प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ खुदा का वन का रूह आज आपको छुएगा और आपको ब्लेस करेगा। और मैं बिलीव करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा आप ब्लेस्ड होंगे और आपके घराने ब्लेस्ड होंगे। सचमुच खुदावन का रूह आज आपको छू कर आज़ाद करे, चंगा करे और एक आपकी लाइफ में एक बड़ा कार्य करे। आइए मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। गैर भाषा का वरदान। जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 14 के 16 और 17 आयत में लिखा है, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न तो उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा आपके साथ ही नहीं बल्कि आपके अंदर रहता है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा मूसा के साथ था पर उसके अंदर नहीं रहता था। पवित्र आत्मा नबियों के ऊपर कुछ समय के लिए आता था और फिर अपना काम करके चला जाता था, पर अब नए नियम में वो आपके साथ रहता है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है और पवित्र आत्मा के द्वारा गैर भाषा का वरदान तुम्हारे अंदर है, तो जब तुम गैर भाषा बोलोगे तब तुम अपनी उन्नति का कारण बनोगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है, और जिनके पास गैर भाषा नहीं है वो लोग 90% असफल हो जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा भी देंगे लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के आगे 10% ही होगा, क्योंकि जब तक आपके पास गैर भाषा नहीं होगी तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आत्मिक भेदों को समझ ही नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, इंग्लैंड का एक परमेश्वर के दास, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े परमेश्वर के दासों में होती थी, जो आज प्रभु के पास जा चुके हैं, और 10 मुर्दे जिन्होंने जिंदा किए हैं, उनके मुंह के शब्द हैं कि जैसे ही मेरा पैर बिस्तर से नीचे आता है उसी समय गैर भाषा शुरू हो जाती है और रात को सोने के समय ही बंद होती है। गैर भाषा बोलने के लिए आपको कोई खास समय नहीं चाहिए। आप काम करते समय, गाड़ी चलाते समय, खाना पकाते समय भी गैर भाषा बोल सकते हैं। गैर भाषा के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर एक नया जन्म डालते हैं, जिसे आप कहते हो कि नहीं, यह मेरे दिमाग की उपज है, पर उसे पवित्र आत्मा आपके अंदर उपजाता है। फिर आप कभी भी असफल नहीं होते, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि व्यापार में कौन आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ कौन है और कौन आपके विरोध में है। आपका दुश्मन आपको मित्र लग रहा है और मित्र आपको दुश्मन लग रहा है। अपनी ईश्वरीय मदद को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि आपका आत्मिक एंटीना खराब हो गया है। इसीलिए अगर आपकी प्रार्थना 6 घंटे की है तो 5 घंटे से ज़्यादा आपकी प्रार्थना गैर भाषा की होनी चाहिए, क्योंकि वही आप पर जाहिर करेगी कि कौन आपकी ज़िंदगी में रहना चाहिए, कौन जाना चाहिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस सामर्थ्य वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब मैं गैर भाषा से प्रार्थना करूँ तो मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएं और मैं आपकी योजना को देखकर समझ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। खुदावन का रूह सचमुच आज आपको छुए। मैं बिलीव करती हूँ आज हॉली स्पिरिट आपको टच करे, आप गैर भाषाओं से भरे, पिता का आत्मा आपको छुए
और मैं बिलीव करती हूँ कि जब आप प्रेयर में बैठेंगे आप परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे गैर भाषा दे, क्योंकि जो गैर भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है और अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। इसीलिए जब भी प्रेयर में बैठे हॉली स्पिरिट से भरे और परमेश्वर से बोले परमेश्वर मुझे गैर भाषा दे। पहले आपको 2 वर्ड्स मिल सकते हैं, कभी 3, लेकिन जब आप बैठना शुरू करेंगे आप बोलेंगे बोलेंगे, देखना वो कितनी बढ़ती जाएगी। खुदा आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये वचन आपकी ज़िंदगियों में फल लेके आए। गॉड ब्लेस यू।